ये है MiG-29 अपग्रेडेड MiG-29 UPG इंडियन एयरफोर्स लैंडिंग एट नल एयरबेस। हम पहुंच गए दोस्तों जैसलमेर वॉर म्यूजियम। ये है बंकर। तो दोस्तों ये है पोखरण की वो धरती, यही वो रेंज है जहाँ पर हिस्ट्री और भारत की ताकत का लोहा जब भारत ने दुनिया को मनवाया था अपनी ताकत का। Hi everyone, welcome to our channel. I'm Ishpreet. And I'm हिमांशु और हम निकल चुके हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ जो है जैसलमेर। और दिल्ली टू जैसलमेर की पूरी जर्नी हम आज एक ही दिन में कवर करेंगे। बट पहले हम दिल्ली से जा रहे हैं हिसार, वहाँ पे हम अपनी सिस्टर को पिक करेंगे एंड देन अपनी जर्नी पे मूव ऑन करेंगे। सो मिलते हैं रोड पे। सो गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम पहुंचने वाले हैं रोहतक। रोहतक से हमें हिसार पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। शाम होने से पहले कोशिश करेंगे जैसलमेर पहुंचने की। टोटल डिस्टेंस लगभग 800 किलोमीटर है दिल्ली से हिसार, हिसार से जैसलमेर का। शाम होने से पहले इसलिए पहुंचने का टारगेट है क्योंकि जैसलमेर वॉर म्यूजियम हमें देखना है, जो कि जैसलमेर सिटी से जस्ट पहले पड़ता है और शाम होने के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं होती है। पूरी आइटनरी में अगर आपको बताऊं इस ट्रिप की, तो पहला दिन है दिल्ली से जैसलमेर पहुंचने का। दूसरा दिन है हम जाएंगे लोंगेवाला और तनौट। सिटी हम नहीं घूमेंगे क्योंकि सिटी में जनरली बस एक फोर्ट है और एक हवेली है और आसपास छोटे मोटे गांव वगैरह हैं, वो ऑलरेडी हम घूम चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं लोंगेवाला और तनौट घूमने। इसकी एक बहुत ही स्पेशल हिस्ट्री है। लोंगेवाला में 1971 की वॉर हुई थी और एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई थी वो, जिसमें सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 विद टैंक रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना को हराया था। और 1965 की एक बहुत दिलचस्प कहानी है तनौट माता मंदिर की, तनौटेश्वरी राय माता मंदिर जो तनौट गांव में है, उसकी दिलचस्प कहानी मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा। 3 व्लॉग्स आएंगे इस सीरीज में, जैसलमेर सीरीज में। दूसरा व्लॉग यही होगा लोंगेवाला और तनौट का, और तीसरा व्लॉग होगा जब हम जैसलमेर से वापस आएंगे। उसमें हम बीकानेर फोर्ट का कैप कवर करेंगे। बीकानेर फोर्ट राजस्थान के सभी फोर्ट्स में से इकलौता ऐसा फोर्ट है जो किसी भी हाइट पे या पहाड़ी पे नहीं है, वो ग्राउंड लेवल पे ही है। और उस फोर्ट की दिलचस्प कहानी ये है कि उसको 16 पीढ़ियों ने मिलकर 350 साल में बनाया था। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। तो ये सब होने वाला है इस जैसलमेर सीरीज में, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हिसार पहुंच के। अब हम पहुंच चुके हैं हिसार सिटी और यहाँ से बस 5 मिनट दूर है घर, जहाँ से हमें सिस्टर को पिक करना है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9। 8 बजे हम हिसार से निकले थे, राजस्थान एंटर हो चुके हैं। अभी रास्ता जो बता रहा है वो है 8 घंटे 35 मिनट का, 555 किलोमीटर यहाँ से अभी है जैसलमेर। और डेजर्ट के नज़ारे अभी से ही स्टार्ट हो गए हैं। हाईवेज भी काफ़ी अच्छे हैं, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। और उम्मीद है कि हम शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे जैसलमेर। कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, पूरा आइटनरी में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भालोरी गांव में। यहाँ पर एक ये मंदिर है बाबा बन्ना धाम भालेरी में हम पहुंच चुके हैं। बाबा बन्ना धाम भालेरी का ये मंदिर है। इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये बाबा बन्ना का मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी बाइक है बुलेट, जिसकी यहाँ पे पूजा होती है। और कहा जाता है कि इस जगह पर एक एक्सीडेंट में जो है ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और जब अगले दिन बाइक पुलिस वाले ले गए तो अगले दिन फिर से वो बाइक यहीं पर पाई गई। पुलिस वाले फिर उठा के ले गए, उन्होंने सोचा किसी और ने यहाँ पे रख दी होगी। बाइक अगले दिन फिर यहाँ पे आ गई। और जब भी इस रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता या कुछ होता तो बाबा बन्ना अपनी बाइक पे आकर उनकी हेल्प करते। तो तब से ही इस जगह पर इनकी बाइक की और इनकी यहाँ पे पूजा होती है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है।
इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा ये जानकारी भी आपको दें, और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सरदार शहर। ये बीकानेर से 140 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ पर है कि कुबेर कॉटेज एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर ठहरने के लिए है, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लीन वॉशरूम्स है। इस रूट पे वॉशरूम्स की, क्लीन वॉशरूम्स की, अच्छी हाइजीनिक खाने की जगहों की काफ़ी कमी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेशियस जगह है, लॉन है, आप अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, क्लीन वॉशरूम्स हैं एंड रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा। ये चलते हैं आगे, देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या कुछ है। और अभी सुबह के 10:20 हो गए हैं, ब्रेकफास्ट ये लोग सर्व कर रहे हैं, ओनली पराठा वगैरह ही अवेलेबल है, बट हाँ हाइजीनिक जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। ये है इनका रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने वेरी लाइट से स्नैक्स कुछ ऑर्डर किए हैं, सैंडविच है, चाय है, बस इतना ही ऑर्डर किया है। तो बाकी आगे कहीं रुकेंगे तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं बीकानेर। बीकानेर को क्रॉस कर रहे हैं अब हम, और 12:30 बज गए हैं अभी। यहाँ से जैसलमेर 335 किलोमीटर है और करीब 5 घंटे टाइम बता रहा है जीपीएस। देखते हैं कितना लगता है टाइम। ये है बीकानेर की गलियां, बीकानेर का रोड। देखते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बीकानेर। यहाँ पे है नल एयरफोर्स स्टेशन, और आपको दिखाता हूँ मैं बहुत अद्भुत नज़ारा। ये है MiG-29 अपग्रेडेड, MiG-29 UPG इंडियन एयरफोर्स, लैंडिंग एट नल एयरबेस। तो ये जगह का नाम है बाप। ये बीकानेर से जैसलमेर के बीच में पड़ती है। अब इसके आगे आएगा बहलोदी, फिर आएगा पोखरण, और फिर आएगा जैसलमेर। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही बीकानेर और नल एयरफोर्स बेस को क्रॉस किया था, तो इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। तो जब 1998 में इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसके लिए नल एयरफोर्स बेस का यूज़ हुआ था, और पूरा मटेरियल जो है यहाँ से नल से इसी रोड के थ्रू पोखरण तक ले जाया गया था। तो इस रोड की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत पुराना है ये रोड। 71 की वॉर, 65 की वॉर, सभी में काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस रोड की, और आज भी जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है ये रोड इंडिया के लिए। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर BRO इस रोड को कंट्रोल करता है। अभी ये नेशनल हाईवे है, और वहाँ से फिर आगे लोंगेवाला और तनोट तक BRO इस रोड को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये है पोखरण की वो धरती। अगर आप इस पे देखेंगे दूर दूर तक आपको कोई स्ट्रक्चर इस पे नज़र नहीं आएगा। ये आज भी एक लाइव फायरिंग रेंज है। यहाँ पे एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, न्यू वेपन्स की टेस्टिंग यहाँ पे होती है। आर्मी, एयरफोर्स दोनों अपने न्यूएस्ट वेपन्स की और प्रैक्टिस के लिए इस रेंज का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक लाइव न्यूक्लियर टेस्ट रेंज भी हो सकती है। सो यहाँ पर आप देखो कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल बैरन लैंड। और ये सिर्फ इतना ही एरिया नहीं है, किलोमीटर्स पीछे जाकर वो फायरिंग रेंजेस वगैरह आती हैं, जहाँ पे हर 3 साल में एक लाइव फायर एक्सरसाइज भी होती है इंडियन एयरफोर्स की, जिसको फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स का। तो नेक्स्ट ईयर वो स्केड्यूल्ड है, और यही वो रेंज है जहाँ पर हिस्ट्री और भारत की ताकत का लोहा जब भारत ने दुनिया को मनवाया था अपनी ताकत का, यही है वो पोखरण।
तो यहाँ हम पोखरन फायरिंग रेंज के सामने रुके हैं। ESSR का एक ये फ्यूल स्टेशन है, इसके साथ ही है ये प्रिंस रेस्टोरेंट। बढ़िया रेस्टोरेंट है। मैगी ऑर्डर की है हमने। सामने फायरिंग रेंज पोखरन, पार्किंग है, वॉशरूम है, सब कुछ है। और मैगी हमने ऑर्डर की है, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी वेजिटेबल मैगी। दिस इज BMP-2, इसको सारथ बोलते, सारथी। ट्रूप्स को बैटल ग्राउंड में ले जाने और लाने के लिए यूज होती है। दिस इज टैंक T-90 भीष्मा। BMP पूरा कॉन्वॉय है आर्मर्ड का, बिग कॉन्वॉय। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर। ऑलमोस्ट जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो चुका है। सिटी बस 12 किलोमीटर दूर है और मिलिट्री एरिया पूरा स्टार्ट हो चुका है जैसलमेर कैंटोनमेंट का। एशिया की सबसे बड़ी आर्मर्ड ब्रिगेड, आर्मर्ड यानी टैंक्स वाली जो ब्रिगेड होती है, वो ये है, यहाँ पे जैसलमेर में है और पूरा मिलिटराइज्ड एरिया है। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा वीडियो फुटेज हम नहीं शूट करेंगे क्योंकि अलाउड नहीं है, बट हाँ, हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर और कोई भी सेंसिटिव इमेज हम कैप्चर नहीं करेंगे। आपका स्वागत है नगर विकास न्यास जैसलमेर। हम पहुंच गए दोस्तों जैसलमेर वॉर म्यूजियम। ये है जैसलमेर वॉर म्यूजियम और ये है पाकिस्तान का टैंक जो 1971 की वॉर में हमने कैप्चर किया था। पाकिस्तानी टैंक्स, पाकिस्तानी स्मॉल जी, RCL गन, दिस इज एंटी एयरक्राफ्ट गन, रिकवरी व्हीकल, पाकिस्तानी आर्मी रिकवरी व्हीकल कैप्चर्ड बाय इंडिया। This is Tank 55, Indian Army. This is Hawker Hunter aircraft used in 1971 war. This is B-15 radar. This is armored car जो ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह वॉर में ले जाने के काम आता है। एक और टैंक 55 लॉन्गे वाला हॉल। कारगिल विजय दिवस मेमोरियल। राजस्थान के मार्टर्स यानी शहीदों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये सब राजस्थान के शहीद हैं। तो अगर यहाँ पे आप शाम को 5:30 बजे के बाद आएंगे तो आपको इवनिंग के लाइट एंड साउंड शो का टिकट लेना पड़ेगा जो 100 रुपये का है। 6:30 बजे से वो लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होता है। ये है मेरा भांजा नीव। नीव नीव सी इंडियन आर्मी हॉल है जहाँ पे आर्मी की हिस्ट्री और कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर एक ये बंकर भी बनाया गया है, तो बंकर की लुक एंड फील आप इसके अंदर जाके ले सकते हैं। ये है बंकर। पूरी तरह से अंधेरा है अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं जहाँ से सिपाही निशाना लगाता है। यह है सुवेनियर शॉप। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये है पूरा वॉर म्यूजियम जैसलमेर। तो हम अब पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट डेजर्ट टुलिप जैसलमेर। ये है प्रॉपर्टी डेजर्ट टुलिप, हाईवे पे है बिल्कुल, जैसलमेर सिटी से जस्ट पहले।
रूम है, फ्रिज है, बेसिक एमेनिटीज़ हैं, पानी, लगेज रखने की जगह, वॉशरूम है क्लीन्ड, बाथटब, तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला दिन। दिल्ली से हम जैसलमेर आ गए 800 किलोमीटर की ड्राइव के बाद। अब थोड़ा आराम करेंगे, डिनर करेंगे और सुबह यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे लोंगेवाला के लिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह और अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।